नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज के इस वीडियो के अंदर हम मेवाड़ रियासत के अंदर सामंतों की श्रेणियों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। आपको जानकारी के लिए बता देता हूं दोस्तों, मेवाड़ रियासत के अंदर सामंती व्यवस्था जो है, इस सामंती व्यवस्था को व्यवस्थित करने का काम जो था, सामंती व्यवस्था जो है, सामंती व्यवस्था को व्यवस्थित करने का काम जो है अमर सिंह द्वितीय के द्वारा किया गया। अमर सिंह द्वितीय के द्वारा किया गया दोस्तों। और जागीर बदलने की जो परंपरा थी, उस जागीर बदलने की परंपरा को समाप्त किया गया और स्थायी जागीरें जो थी वो दी गई थी। इस व्यवस्था को दोस्तों अमरशाही रेख के नाम से भी जाना जाता है। ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को अमरशाही रेख के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मेवाड़ रियासत के अंदर सामंतों की 3 श्रेणियां हुआ करती थी। श्रेणी ए, श्रेणी बी और श्रेणी सी। प्रथम श्रेणी, सेकंड श्रेणी और तृतीय श्रेणी। गौर करके सुनिएगा। यदि हम प्रथम श्रेणी की बात करें दोस्तों, तो प्रथम श्रेणी के अंदर सामंतों की संख्या जो हुआ करती थी 16 हुआ करती थी। और सेकंड श्रेणी के अंदर सामंतों की संख्या दोस्तों 32 हुआ करती थी। और जो थर्ड श्रेणी थी दोस्तों, इस तृतीय श्रेणी के अंदर कई 100 सामंत हुआ करते थे। और ये जो थर्ड श्रेणी के सामंत जो थे दोस्तों, इन्हें गोल के सामंत कहा जाता था। गोल के सामंत कहा जाता था। वैसे मैं ओवरऑल आपको बता दूं कि मेवाड़ के अंदर सामंत जो है, इन मेवाड़ के अंदर सामंतों को दोस्तों उमराव कहा जाता था। उमराव कहा जाता था। कहीं कहीं मिलता है कि प्रथम श्रेणी के सामंत जो थे, प्रथम श्रेणी के सामंतों को उमराव कहा जाता था। आप प्रथम श्रेणी पर ध्यान दीजिएगा। यदि मैं कुछ एग्जाम्पल बताऊं सामंतों के प्रथम श्रेणी के अंदर, तो सबसे प्रमुख ठिकाना या सामंत जो हुआ करते थे वो सुलुम्बर के सामंत हुआ करते थे। सुलुम्बर के सामंत जो थे, 16 प्रथम श्रेणी के 16 सामंतों में ये 1 नंबर पर हुआ करते थे। और प्रथम श्रेणी के 16 सामंतों में और एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो बिजोलिया ठिकाना जो हुआ करता था, ये बिजोलिया ठिकाना भी मेवाड़ में ए श्रेणी का ठिकाना था। और बेंगू ठिकाने की बात करूं, तो बेंगू ठिकाना जो था ये भी ए श्रेणी का ठिकाना था। जब हम बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़ते हैं तो इस बात की चर्चा करते हैं कि बिजोलिया भीलवाड़ा में था और भीलवाड़ा मेवाड़ रियासत का भाग था। और ये बिजोलिया ठिकाना जो था मेवाड़ के अंदर ए श्रेणी की जागीरों में से एक जागीर हुआ करती थी। और ये बेंगू ठिकाना, जब बेंगू भी ए श्रेणी के अंतर्गत आया करता था। आपको ध्यान दोस्तों है सुलुम्बर के अंदर देना, सुलुम्बर का सामंत जो हुआ करता था ये इन 16 में 1 नंबर पर था। मैंने आपको अभी बताया था। खास बात ये दोस्तों कि राजा की अनुपस्थिति के अंदर, यदि हम बात करें राजा की अनुपस्थिति, तो राजा की अनुपस्थिति के अंदर शासन प्रशासन और नगर की सुरक्षा की जिम्मेदारी जो हुआ करती थी वो इसी सुलुम्बर के सामंत की हुआ करती थी। ये वंशानुगत रूप से दोस्तों मेवाड़ राज्य का प्रधान हुआ करता था सुलुम्बर का सामंत जो था। खास बात ये, जब मेवाड़ रियासत के उत्तराधिकारी का चयन किया जाता था तो सुलुम्बर के सामंत की सलाह ली जाती थी। आपको जानकारी के लिए भी बता देता हूं दोस्तों कि जब राज्याभिषेक होता था, मेवाड़ के राजा का राज्याभिषेक हुआ करता था, यानी राज्याभिषेक किया जाता था, तो ऊंदरी गांव का भील जो है, ऊंदरी गांव का भील गमेती जो है, ये ऊंदरी गांव का भील गमेती दोस्तों अपने अंगूठे के रक्त से राजा का राज तिलक किया करता था। तो राज तिलक करने का काम जो है वो ऊंदरी गांव की भील गमेती के द्वारा किया जाता था, अपने अंगूठे के रक्त से किया जाता था। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, मेवाड़ में सामंतों की 3 श्रेणियां हुआ करती थी और ये मेवाड़ में सामंतों को व्यवस्थित करने का काम जो अमर सिंह द्वितीय के द्वारा किया गया था दोस्तों। और सबसे खास बात ये कि प्रथम श्रेणी के सामंत जो हुआ करते थे उनकी संख्या 16 हुआ करती थी। आरपीएससी के अंदर काफी सारे एग्जामों के अंदर यह प्रश्न पूछा गया कि मेवाड़ में ए श्रेणी के सामंतों की संख्या कितनी हुआ करती थी, 16। और सामंती प्रथा को सुव्यवस्थित करने का काम जो था किसके द्वारा किया गया, तो अमर सिंह सेकंड के द्वारा किया गया और उसे कहा गया अमरशाही रेख के नाम से जाना गया। दोस्तों यदि आपको हमारी क्लास पसंद आई तो अपने दोस्तों के अंदर शेयर जरूर कीजिएगा और यदि आप नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद दोस्तों।